Assalamu alaikum everyone. I'm Sani Shabir from Desert Rock Psyche. Welcome back to our channel. हमारा आज का टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मॉड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मीन। मीन के लिए अक्सर आपने सुना होगा एवरेज, अर्थमेटिक मीन के अल्फाज इसके बारे में सुने होंगे। तो ये मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसमें हम लोग वैल्यूज़ की एवरेज निकाल लेते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास उनका सम निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कर देते हैं। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के कैपिटल एक्स के ऊपर एक लाइन लगा दे तो एक्स बार इसे हम लोग कह रहे हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास मैथमेटिकली एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अवर कैपिटल एन या स्मॉल एन कह लें। तो समेशन का मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यूज़, यानी अगर हमारे पास n वैल्यूज़ है तो हमने कह दिया x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन टू xn। तो इन सब का सम निकाल दिया डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जैसे कि हमारे पास अगर बिलफर्ज 8 वैल्यूज़ है तो मैंने कह दिया कैपिटल एन हमारे पास 8 हो गया। ये हो गया हमारे पास फार्मूला रॉ डेटा के लिए जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो। और जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। समेशन एक्स की जगह समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ या एन भी कहते हैं या समेशन एफ कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है हमारे पास उसका सम हम लोग डालते हैं। सही हो गया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इधर हमें 15 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के उसके मार्क्स दिए गए हैं जिसमें टोटल 25 मार्क्स थे। ठीक है, 25 टोटल मार्क्स थे जिसमें से हाईएस्ट मार्क्स हैं 25 और लोवेस्ट मार्क्स हैं 10। तो इन्होंने बोले अब हमने इसका मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर एंड व्हाट आर द लोवेस्ट नंबर। तो हमें बस ये करना है कि तमाम वैल्यूज़ का सम निकालना है और उसे टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अवर एन। तो समेशन एक्स हम लोगों ने निकाला 228 आ गया हमारे पास 228 डिवाइडेड बाय एन। एन है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास क्या थे 15। तो ये डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई। तो ये थी हमारे पास रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा के एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं एक ग्रुप डेटा के एग्जांपल। ग्रुप डेटा हमें कैसे पता चले कि हमें जो डेटा दिया गया वो ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा की ये निशानी है कि उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है और हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं या डिस्क्रीट डेटा भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास मेन चीज़ क्या है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, उससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ या एन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डेटा किया दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास, जिसमें 60 टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो अब ये उन्होंने एक टेबल बना दी है जिसमें एक्स है हमारे पास, जिसमें क्लास इंटरवल है 10 to 14, 15 to 19 अप टू सो ऑन, और फिर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने एक्स एम निकाल दिया। एक्स एम का क्या मतलब है, एक्स एम मतलब मिड पॉइंट। जो हमारे पास एक्स दिया हुआ है ना, दोनों को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा, एक्स निकल आएगा। क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए तो फिर फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसे हम लोग एक्स वाले कॉलम से यानी मिड पॉइंट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगी। अब एफ एक्स का जो सारा हमारे पास कॉलम आ गया, इसे जब हम लोग सम कर लेंगे तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा या एन आ जाएगा। तो इस सारी वैल्यू को हम लोग टेबल में पुट करेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब है व्हेन टू यूज़ मीन। हमें मीन कब यूज़ करना चाहिए, हमें कब पता चले कि अब इधर हमें मीन निकालना है। एक तो जब हमें सैम्पलिंग स्टेबिलिटी की डिज़ायर हो, और दूसरा जब हमें बाकी मेजर्स भी निकालने हो तब हम मीन कंप्यूट करते हैं। दूसरे मेजर्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्क्यूनेस, ये सब जब निकालने हो ना, कंप्यूट करने हो, तो फिर उस टाइम हम लोग मीन इस्तेमाल करते हैं। Now let's move to the second part of our video, which is median. Median हमारे पास क्या होता है? Median is what divides the score in the distribution into two equal parts. कि हमारे पास जो
स्कोर दिया होता है या जो सेट होता है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यूजुअली हम कहते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ द सेट। जो हमारे पास मिडिल वैल्यू होती है सेट की, हमारे पास जो डेटा दिया होता है उसकी, उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन को हमारे पास मिडिल स्कोर भी कहते हैं या 50th परसेंटाइल भी कहते हैं। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये भी मीडियन के लिए यूज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं अनग्रुप डेटा के लिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा है, उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, जब हमने उसे अरेंज करे उसके बाद हम लोग देखते हैं उसकी मिडिल वैल्यू क्या है। जो मिडिल वैल्यू होती है ना वो हमारे पास मीडियन होता है। अगर तो हमारे पास ओल्ड वैल्यूज़ हो तो मिडिल जो वैल्यू है वो एक ही आएगी और हमारे पास वो मीडियन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वो इवन वैल्यूज़ है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, तो हमारे पास टू मिडल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, उन टू वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, यानी उसका टू मिडल वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे पास मीडियन होगा। Now here's an example where we have to find the median score of 7 students in an English class. तो अब ये हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 7, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है, यानी ओड वैल्यूज है तो बीच में जो मिडल वैल्यू है हमारे पास वो हमारा मीडियन स्कोर आ गई जो कि है 15। मतलब कि हमारे पास जो मीडियन है या मिडल स्कोर है वो हमारे पास 15 आ गया 7 स्टूडेंट्स का। Now let's see another example. Here we are given 8 students, score of 8 students in an English class. So we have to find the middle score. तो अब देखें तो यहाँ हमारे पास 8 स्टूडेंट्स है। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 8 है। तो हम लोगों ने देखा मिडिल में हमारे पास 2 आ गए तो हमने उन दोनों को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, यानी इसका एवरेज निकाल दिया तो हमारे पास मिडिल स्कोर या मीडियन आ गया। और मीडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स चिल्डा से। चिल्डा मीन्स ऊपर एक कर्ल वाली लाइन डाल देते हैं हम लोग। तो ये तो था हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है एक्स चिल्डा इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू कैपिटल एन ओवर 2 माइनस सी, वेयर L इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। पहले हम लोग मीडियन क्लास लेते हैं, फिर उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो हमारे पास L होती है। और फिर उसके बाद H है, H हमारे पास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम लोगों ने ली होती है उसका क्लास इंटरवल हम लोग ले लेते हैं, उसका जो क्लास इंटरवल होता है उसका साइज ले लेते हैं। फिर हमारे पास F होता है कि वो जो मीडियन क्लास निकाली ना उसी की फ्रीक्वेंसी। फिर एक कैपिटल एन जो कि हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जैसे कि ग्रुप डेटा है तो उसमें फ्रीक्वेंसीज होती है तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी समेशन एफ होता है। और फिर है हमारे पास सी होती है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो पिछली क्लास होती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं। तो इस फार्मूला के तहत हम लोग ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन वन एग्जांपल ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इस एग्जांपल में हमें एक डेटा दिया गया है जिसमें मार्क्स दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो उन मार्क्स की रेंज में लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाली। हमें क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास इंटरवल में से 0.5 माइनस किया और अपर क्लास इंटरवल में हम लोगों ने 0.5 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। हर क्लास में इसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। तो अब इसके बाद हमें एक्स चाहिए तो हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों क्लास बाउंड्रीज को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास मिड पॉइंट यानी एक्स आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो था वो फ्रीक्वेंसी थी वो हमें गिवन है। इसके बाद हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी वैसी रहती है फिर उसके बाद आगे जो जो आती जाती है ना वो हम लोग उसमें ऐड करते जाते हैं। यानी पहले हमारे पास 8 थी तो पहली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 ही हो गई। फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 87, तो सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 8 प्लस 87 विच इज़ 95। इसी तरीके से सब ऐड होती जाएंगी तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगी 905। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि n/2
स्टूडेंट निकालेंगे, यानी n/2 का आइटम हम लोग निकालेंगे। एंड हमारे पास सबसे लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 905, उसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गई 452.5 स्टूडेंट। यानी अब ये हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेक करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके किस में चेक करें, फ्रीक्वेंसी में। अब फ्रीक्वेंसी में देखें कि 452.5 तो कोई है ही नहीं, तो इसके करीब करीब छोटा कौन सा है, 304। याद रखें करीब तरीन छोटा देखते हैं, बड़ा नहीं। अब जो जिस भी फ्रीक्वेंसी में ये लाई कर रहा है तो वही क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब ये कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, 59.5 टू 69.5, ये कि हमारी अब मीडियन क्लास होगी। इसी से हम लोग सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। एल हमारे पास क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो हमारे पास क्या है, 59.5। फिर एच हमारे पास था कि साइज़ क्या है हमारे पास, तो साइज़ हमारे पास 10 है इसका। फिर एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस क्लास की क्या है हमारे पास, 304। फिर n/2, n हमारे पास क्या है, n/2 हमारे पास यानी समेशन f/2, ये निकाल दिया। फिर माइनस सी मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे इस क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे प्रीसीडिंग, इससे पिछली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास है 285। तो ये सारी वैल्यूज जब हम लोगों ने फार्मूला में डाली तो हमारे पास 65 मार्क्स आ गए, यानी 65 हमारे पास मीडियन स्कोर्स हैं। अब मीडियन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट मे नॉट बी एन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट। ये डेटा सेट की कोई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डिनल लेवल, एक ऑर्डिनल लेवल पे से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और उसके अलावा ये कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है उससे मीडियन को कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये पोजिशनल मेजर है हमारे पास। Now let's see when to use median. Number one, the exact midpoint of the score distribution is desired. जब हमें exact midpoint चाहिए हो तब हम लोग median यूज़ करते हैं। और दूसरा तब जब हमें extreme scores हों, जो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई हो उसमें extreme scores हो तो तब हम लोग median यूज़ करते हैं। Now let's move to the third part of our video, which is mode. Mode हमारे पास होता है the most frequently occurring value in the data set. तो मोड मतलब ये हुआ आम अल्फाज में कहें तो डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आती है वो हमारे पास मोड होती है। और एक चीज़ ज़रूरी नहीं मीन और मीडियन की तरह एक ही हमारे पास वैल्यू है, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास एक डेटा सेट में 2 मोड हैं या 3 मोड हैं या कोई भी मोड नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसा हो कि सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा अकर करिए तो फिर हमारे पास कोई भी मोड नहीं होगा। अगर ऐसा हो कि 2 या 3 वैल्यूज़ ऐसी हों जिनकी अकरेंस टाइमिंग जो है, यानी कितनी दफ़ा वो अकर हो रहे हैं हमारे पास, वो सेम हो, तो वो भी हमारे पास डिफरेंट मोड्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डेटा। अब ये हमारे पास एक डेटा सेट दिया है, इसमें से हमने मोड निकालना है। तो अगर आप गौर करें तो वो 67 ऐसा नंबर है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आया हुआ है। सबसे ज़्यादा मतलब 3 दफ़ा हमारे पास 67, ऐसा और कोई भी नंबर नहीं है जो 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा आया हो। तो हमारे पास मोड क्या आ गया, 67, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, ओके। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए हम लोग मोड कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू होल एच। अब इस फार्मूला को मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा एफ एम एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं ये सारी टर्म्स हैं क्या। एल हमारे पास होगी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास मतलब वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो हमारे पास मॉडल क्लास होती है। तो उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास एल हो गई। फिर है सेकंड टर्म हमारे पास एफ एम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर है हमारे पास एफ वन का मतलब है उस मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और एफ टू है हमारे पास उस मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। एच है हमारे पास विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उसका साइज़ क्या है, ठीक है।
मोड निकालने के लिए एक और फार्मूला भी यूज़ हो सकता है जो कि है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ टू ओवर एफ वन प्लस एफ टू इंटू एच। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा फार्मूला ज़्यादा इजी लगता है, कौन सा फार्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ग्रुप डेटा के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें एक डेटा दिया हुआ है, इसकी हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 टू 10 हमारे पास जो एक्स है मतलब क्लास इंटरवल है और इसकी बाउंड्री क्या है 7.5 टू 10.5। ये वाली जो क्लास है ना हमारे पास, ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम लोग इसी के अंदर से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एल क्या है, एल हमारे पास हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है 7.5। फिर हमारे पास एच है, एच मतलब इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है इस क्लास की, तो वो हमारे पास 3 है। देखिए 8 9 10 3 ठीक हो गया। आप क्लास बाउंड्री से भी काउंट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास एफ एम, एफ एम है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, वो हमारे पास क्या थी 11। नेक्स्ट टर्म इज़ F1, F1 है हमारे पास कि जो मॉडल क्लास है उससे पिछले की फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास है हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी है 11, इससे पीछे वाले की क्या है 6, तो ये हमारे पास F1 आ गया। फिर है हमारे पास F2, F2 क्या है कि मॉडल क्लास से अगले वाले की फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास क्या है 4। ये सारी वैल्यूज जब हम लोग फार्मूला में डालेंगे और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास मोड आ गया 8.75। तो इस तरीके से हम लोग मोड ग्रुप डेटा के लिए फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको मीन मीडियन मोड समझ आ गया होगा और अब आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा के लिए मीन मीडियन मोड इजीली। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और मज़ीद इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।